जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9, ठीक है, ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के बारे में आपको बताएंगे कि उत्तल लेंस में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, कितने प्रकार के, कैसे कैसे बनते हैं। और यहाँ से आपको किरण आरेख करने के लिए आता है, ठीक है, दर्शाने के लिए आता है पेपर में। तो आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए एक एक करके आप यहाँ पर सीखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं 5 केस सिखाऊंगा, ठीक है। आपको छह केस इसमें सीखना है। आपको 6 को आपको तैयार कर लेना है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं इम्पोर्टेंट बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग करेंगे क्या, हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट तक और 6 केसेस को आपको पढ़ लेना है। एकदम आसान है, ठीक है। चलिए पहला केस क्या पढ़ना है, पहला केस पढ़ना है आपको इसमें कि जब वस्तु कहाँ पर हम रख दें, जब वस्तु अनंत पर है, ठीक है। इसके लिए पढ़ना है आपको वस्तु, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, ठीक है, अनंत पर, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, पहला केस ये पढ़ना है। तो इसमें आपको करना क्या है, एक आपको ऐसे बना लेना है उत्तल लेंस, ठीक है। क्या बना लेना है, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस बना लेंगे यम यम, ठीक है। इसको नाम दे देंगे यम और यन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मुख्य अक्ष बना लेंगे ऐसे, ठीक है, बना लेंगे। यहाँ से बन गया हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। ऐसे सीधा बनाएंगे आप लोग, स्केल से बनाएंगे मुख्य अक्ष। और इधर हमारा होता है F1, ठीक है। और इधर होता है हमारा 2F1, ठीक है। और ये होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। यानी कि इस गोले वाले, इधर वाले गोले का वक्रता केंद्र और इधर वाले गोले का भी वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका F2 और इधर होता है 2F2, ठीक है। और ये होता है C2 यानी कि दूसरा वक्रता केंद्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब वस्तु को कहाँ पर रखना है, वस्तु को आपको रखना है अनंत पर, ठीक है। वस्तु कहाँ पर रखना है, अनंत पर। यहाँ पर O बना लीजिए, इतना काम कर लेंगे। अब करेंगे क्या, अब वस्तु को कहाँ से लाना है, अनंत से, अनंत से लाना है, ठीक है। चलिए वस्तु कहाँ से लाना है, यहाँ पर जो वस्तु है, वस्तु, ठीक है। हमने यहाँ पर वस्तु रख दिया ए बी, ठीक है। कहाँ पर, अनंत पर, अनंत पर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण भेजेंगे ऐसे, ठीक है। चलिए यहाँ पर गलती मत करिएगा कि यहीं पर से वापस नहीं, बीच पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, ठीक है, इधर जाके यहाँ पर ऐसे टकरा जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सभी किरणें, ठीक है, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये है आपका, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, बिंदु आकार का प्राप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका पहला केस। इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। पहला केस आपका ये है, इसको आगे बढ़ा लीजिए ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे हम आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है बिंदु आकार का। तो इसी को आपको थोड़ा बहुत लिख लेना होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो इसमें लिखना क्या होता है, लिखोगे इस स्थिति में, क्या लिखोगे, इस स्थिति में, स्थिति में, यानी कि ये जो स्थिति है इसमें हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु के आकार का प्राप्त होता है, ठीक है। बिंदु के आकार का प्राप्त होता है, बिंदु आकार का प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। ये है आपका पहला केस है। तो इस वाले केस को याद करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको हो गया। अब दूसरे केस की बात करते हैं, ठीक है, इसको नोट करेंगे। चलिए हो गया, यही काम करना है आपको, हमेशा क्या करना है, इसी को आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अब दोबारा से आपको 6 बार इसको आपको क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। तो बने रहिएगा साथ में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। गणित की भी क्लासेस यहाँ पर चलाई जाती है, ठीक है। दूसरा केस इसमें क्या पढ़ना है आपको, दूसरा केस पढ़ना है, जब वस्तु 2F1 के पास पास हो। अब की बार कहाँ पर रखना है वस्तु को, 2F1 के पास। चलिए दोबारा से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है। नाम दे देंगे यम और यन।
और एक मुख्य अक्ष बनाएंगे ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, वो बना देंगे। यहाँ पर क्या होता है आपका F1, यहाँ पर होता है 2F1, ठीक है, इसको थोड़ा बना लेंगे क्योंकि वस्तु रखना है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा F2 और इधर हो जाएगा हमारा 2F2 और ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा आपका C1, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वस्तु को यहाँ पर रखना है, इसके पास में रखना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तु रख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ये है हमारा वस्तु, ठीक है, ए बी हमारा क्या है, वस्तु है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे प्रकाश किरण भेजेंगे, ठीक है, ऐसे प्रकाश किरण भेजना है, तो इतना काम कर लेंगे, प्रकाश किरण हो जाएगा। अब देखिए, और एक प्रकाश किरण हम इधर से भेज देंगे ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये प्रकाश किरण हमने भेजा, और ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगा, देखिए ये जो प्रकाश किरण है इधर से होकर जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इधर, और ये वाला ऐसे सीधा आएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रकाश किरण आएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, इसको सीधा बना लेंगे, ठीक है, सीधा नहीं बना है, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एकदम सीधा बनेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बना है, ठीक है, ये है हमारा प्रतिबिंब, यानी कि ये हमारा ए डैश और बी डैश, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो अब इसी को हमको क्या करना है, इसमें लिख देना है कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ये है आपका केस नंबर 2, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि ये जो वस्तु रखे हैं यहाँ पर, वस्तु यानी कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या लगेगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से उल्टा और वास्तु से छोटा प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए, इस स्थिति में, यानी कि ये जो स्थिति है, इसमें इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या उल्टा बन रहा है, ठीक है, उल्टा बन रहा है, और इस वाले वस्तु से यह छोटा बन रहा है, ठीक है। इतना आपको लिखना है और इसको याद कर लेना है कि जब वस्तु यहाँ पर होगा तो प्रतिबिंब ये से बनेगा, ठीक है। चलिए, अब तीसरा वाला पढ़ते हैं। चलिए, हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु इस पर स्थित हो, यानी कि 2/1 पर, और एक बार इसके बीच में, एक बार इस पर और एक बार इस पर, ठीक है, यही पढ़ना है आपको। चलिए, आगे बढ़ जाएं। अब कंडीशन नंबर 3, ठीक है। चलिए, फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी फिगर जो है आपकी किताब में बना हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी किताब में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब क्या लिखेंगे, तीसरा वाला हमको पढ़ना है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, 2F1 पर स्थित हो, ठीक है। अब की बार वस्तु कहाँ पर है, 2F1 पर, ठीक है। चलिए, दोबारा से उत्तल लेंस बनाएंगे एक, ठीक है, अच्छी बात है, आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से क्या करेंगे, एक मुख्य खींचेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर O बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर आपका F1 है और इधर आपका क्या है, 2F1 है, ठीक है, यहाँ पर C1 भी है, और इधर आपका क्या है, F2 है, और इधर आपका 2F2 है, और यहाँ पर C2 है, ठीक है, एकदम क्लियर। अब वस्तु को कहाँ पर रखना है, इधर रखना है। ये है हमारा AB, क्या है, वस्तु। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रकाश किरण भेजेंगे ऐसे, ये क्या है, हमारा प्रकाश किरण, इतना आपको काम करना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब एक प्रकाश किरण यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है, इधर लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक प्रकाश किरण ऐसे भेजेंगे यहाँ से, ठीक है, ऐसे भेजना है। अब जब आप स्केल से बनाएंगे तो ये आपका एकदम सीधा बनेगा, ठीक है, ऐसे, और इसको बना लीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर बना, इसके ऐसे पास में बना, इसके सामने, ठीक है। तो ये है आपका प्रतिबिंब बना, ठीक है, क्या बना, आपका प्रतिबिंब बना। तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखना है, इस स्थिति में
क्या लिखोगे, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है, देखिए उल्टा बन रहा है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर बराबर प्राप्त प्राप्त होता होता है। इतना आपको लिखना है, लिखना है कि ये जो स्थिति है इसमें जो है इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये यहाँ पर क्या बन रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। और यह प्रतिबिंब जो होता है, यह प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2f1 2f2 पर क्या होता है, प्राप्त होता है। इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ये हो गया आपका तीसरा केस, याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपकी बार कहाँ रखना है, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में रखना है ना। चलिए तो इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सब ऐसे रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए पूरा हटा दीजिए, बनाने में समय तो लगेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब कहाँ पर रखना है वस्तु को, 2f1 पर, ठीक है। चलिए इधर नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए दोबारा से बनाएंगे हम एक उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे यम यन, और इसका दोबारा से मुख्य अक्ष बनाएंगे, ठीक है, इसको ओ देंगे। यहाँ पर क्या है f1 और यहाँ पर क्या है 2f1, ठीक है। और इधर क्या है आपका f2 और इधर है आपका f2 2f2 और यहाँ c2 और इधर आपका है c1, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप क्या पढ़ना है, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसमें चौथा केस क्या पढ़ना है आपको, चौथा पढ़ना है, चौथा क्या पढ़ना है, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच बीच हो, जब वस्तु इन दोनों के बीच हो, ठीक है। चलिए वस्तु रखते हैं, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी हमारा वस्तु है, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी हमारा वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ पर रखना है, अब इसमें देखना है कि क्या बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए इधर रख दिया। अब देखिए इसका प्रतिबिंब देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक किरण भेजेंगे ऐसे, ठीक है। यह क्या होगा, यह ऐसे फोकस से होकर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला गया इधर। अब एक वस्तु यहाँ से भेजेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर मिल रहा है हमारा, इसको सीधा ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब आपका इधर कहीं बन रहा है, ठीक है, ऐसे ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन रहा है, ठीक है, कहीं पर दिख रहा है आपको। एक बार देख लेते हैं दिख रहा है अच्छे से कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपकी बात प्रतिबिंब यहाँ पर मिला, ठीक है। इसको ऐसे तीर मार देंगे कि प्रकाश किरण जा रहा है। अब इसमें आपको क्या लिखना है, अब यहाँ से लिखेंगे कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति में यानी कि इस जो वस्तु का प्रतिबिंब है आभासी यानी कि वास्तविक उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इस स्थिति में वस्तु का हमेशा वही लिखना है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब। ये लाइन तो अब तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है, प्रतिबिंब। तो ये तो हमें सभी में लिखा जा रहा है कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त हो रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये आपको चौथा केस याद रखना है, एकदम क्लियर है। दो केस और पढ़ने हैं, उसको भी फटाफट करवाते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आपकी बार कहाँ पर रखना है, आपकी बार यहाँ पर रखना है, उसके बाद एक बार इसके बीच में रखना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब करते हैं पांचवें क्वेश्चन को सफाया, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। किताब में सभी फिगर दिया है, आप लोग स्केल वगैरह से आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्केल वगैरह से अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो,
यानी कि F1 पर स्थित हो, वहां पर स्थित हो, F1 पर स्थित हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। दोबारा से हम बना लेंगे एक उत्तल लेंस। क्या बनाएंगे? उत्तल लेंस। नाम दे देंगे यम और एन, और एक बना लेंगे मुख्य अक्ष। एकदम क्लियर। चलिए यहाँ पर ओ। अब यहाँ पर क्या होता है आपका F1, और इधर क्या होता है आपका 2F1, और ये वक्रता केंद्र। इधर क्या लिखोगे आप? लिखोगे इधर, इसको थोड़ा सा नजदीक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नजदीक कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। F1, और इधर है आपका 2F1। ठीक है, यहाँ पर C1, और इधर आपका क्या रहेगा? इधर रहेगा आपका F2, और इधर रहेगा आपका 2F2, और इधर रहेगा C2। कोई दिक्कत? C2 क्या है, C1 क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, यानी कि इधर वाला ये जो गोला है इसका वक्रता केंद्र है, और इधर वाले का ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, चलिए वस्तु कहाँ पर रखना है? यहाँ पर रखना है। ये क्या है? AB क्या है? वस्तु। ठीक है, इसी वस्तु को रखना है, और यहाँ से प्रकाश दृढ़ भेजना है ऐसे। ठीक है, प्रकाश दृढ़ भेजोगे तो आपको पता है ये प्रकाश दृढ़ कहाँ से होकर जाएगा? ऐसे फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, इधर चला जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। अब ये प्रकाश दृढ़ कहाँ भेजना है? एक तो ऐसे बीचों में से भेजना है। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। ऐसे सीधा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे सीधा बनाएंगे तो ऐसे समांतर होते जो चला जाएगा। ठीक है, ऐसे समांतर। ठीक है, तो ये दोनों क्या जा रहा है? ये दोनों ऐसे समांतर होते हुए आगे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे दिखा दीजिए, तीर मार दीजिए, प्रकाश किरण यहाँ से जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को और नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इस स्थिति में क्या लिखोगे? इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा आकार बनता है। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखोगे? इस स्थिति में, दोबारा वही लिखिए, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, बड़ा प्राप्त होता है। क्लियर एकदम हो गया। चलिए, और यह प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। और यह प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। लिख लीजिए, यह प्रतिबिंब 1 नंबर में पूछता है उत्तल दर्पण में अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां केस। 5वें केस में जब वस्तु यहाँ पर रहेगा तो समांतर बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब है जाके अनंत पर मिलेगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे लास्ट वाला, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। तो हो गया, चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट केस आपका पढ़ना है। ठीक है, इसमें उत्तल लेंस में 6 पढ़ने हैं, और अवतल लेंस में कितने पढ़ने हैं? अवतल लेंस में आपको केवल 2 ही पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अवतल लेंस में आपको केवल 2 ही पढ़ने हैं। अब दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच स्थित हो। यहाँ पर लिखेंगे BI 6वां क्वेश्चन, जब वस्तु प्रथम फोकस और मुख्य अक्ष के बीच में स्थित हो, और लेंस के बीच स्थित हो। फोकस और यहाँ पर मुख्य अक्ष ने लिख लीजिए, लेंस के बीच स्थित हो, लेंस के बीच हो। ठीक है, चलिए अब बना लेंगे दोबारा से। क्या बनाएंगे? वही बनाएंगे, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए तो अवतल लेंस दोबारा बनाएंगे आप लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। नाम दे देंगे यम और एन। ठीक है, अब तक तो आपको आ गया होगा सब कुछ बनाने, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा अभी हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, नीचे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, सीधा बनाए जी, नहीं बना है, चलिए कोई बात नहीं है, यम एन। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनाइए, एक मुख्य अक्ष बना लीजिए। यहाँ पर 0 है,
यहाँ पर क्या है F1 है, यहाँ पर क्या है 2F1 है, वक्रता केंद्र C1, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका C2, एकदम क्लियर है। अब वस्तु कहाँ रखना है, ये लेंस के बीच में और इसके बीच में। चलिए ऐसे हो गया। चलिए ये वस्तु हमारा है, ये भी वस्तु है। अब यहाँ से प्रकाश किरण भेजेंगे ऐसे, ठीक है, और एक प्रकाश किरण भेजना है हमको इधर से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होकर जाएगा और ये इधर से होकर जाएगा, ठीक है। ऐसे हमको प्रकाश किरण यहाँ से आपको भेजनी होनी है, ठीक है। इसको क्या करना है, ऐसे प्रकाश किरण भेजना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से कर लीजिए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे अब दूर भागेगा, ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इधर फैलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रकाश किरण। अब देखिए इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका आभासी प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इधर कहीं पर। इसको देखिए मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आभासी प्रतिबिंब ऐसे मिलेगा कहीं पर इधर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो ऐसे ऊपर इधर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये केस है, इसको आप लोग याद करिएगा अच्छे से, ठीक है। ये भी तो अब स्केल से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, बहुत अच्छा आपका बनेगा अगर स्केल से बनाएंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है सीधा प्राप्त हो रहा है। तो यही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी को तैयार कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे क्या, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा, क्या लिखेंगे, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, एकदम क्लियर, इतना लिखेंगे। अब लिख लेंगे यह प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, यह प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बनता है, वस्तु की ओर बनता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 6 केस कंप्लीट, ठीक है। कितने केस, 6 केस आपके कंप्लीट हो गए। पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको अवतल वाले में, अवतल लेंस में आपको केवल 2 केस पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें 2, लेंस में आपको कितना हो गए 8, और दर्पण में भी 8, यानी कि 16 हो गए, ठीक है। तो एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे। चलिए तो आपको 6 केस हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम अवतल लेंस के हम 2 केस जो बच रहे हैं उसको भी हम करवा देंगे, ठीक है। तो लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनकी मदद हो सके। और गणित की ऑलरेडी क्लासेस चल रही है। अगर आपको गणित का पूरा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 बोर्ड के लिए, ठीक है, उसके लिए भी सभी प्रश्नावली से महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।